हाय गाइस, मेरा नाम कृष्णा है एंड इस पेज पे मैं अलग अलग देश के मुद्दों पे रिएक्ट करने वाला हूँ। बेसिकली हम मजे लेंगे दुनिया में क्या चल रहा है। रिसेंटली लेंसकार्ट का एक ग्रूमिंग डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट हो चुका है एंड राइटफुली सो। तो इस पे AKTK अनफिल्टर्ड ने एक वीडियो बनाया है, लेट्स रिएक्ट टू दैट एंड मैं अपना ओपिनियन उस पे बताऊंगा। लेट्स सी। कल सोशल मीडिया पर लेंसकार्ट का एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ, एक सिंपल सा कॉर्पोरेट स्टाइल गाइड। उसमें ग्रूमिंग रूल्स लिखे हुए थे, यानी क्या पहन सकते हो क्या नहीं पहन सकते। और उस डॉक्यूमेंट के अंदर एक ऐसी लाइन लिखी हुई थी जिसने पूरी की पूरी बात को बदल दिया। हिजाब पहनना अलाउड है लेकिन बिंदी और तिलक अलाउड नहीं है। पहली नजर में ही बस आपको लेंसकार्ट का रूल लगता है, एक कॉर्पोरेट डिसीजन, लेकिन जैसे जैसे आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखते हो एक सवाल उठता है, तो ये कहाँ का इक्वालिटी है भाई? हिजाब अलाउड है, कलावा बिंदी ये सब नहीं अलाउड है ना। ऐसे बिग ब्रांड्स अपने नाम को बहुत ज्यादा सेक्युलर कोट करते हैं, बट ऐसे न्यूज और ऐसे ब्लेंडर्स उनके इमेज पे बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है ना। इस पे पीयूष बंसल को बहुत ज्यादा बैकलैश मिल रहा है, बट ऑनेस्टली आई डोंट थिंक उन्होंने पर्सनली ये रूल्स बनाए थे। यहाँ तक कि उनको लोग आतंकवादी कार्ड बुला रहे हैं। What does that even mean भाई? मैं उनको पूरी तरीके से गलत या फिर पूरी तरीके से सही भी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि ऐसे ब्लंडर होने ही नहीं चाहिए एट फर्स्ट प्लेस। आई मीन, अगर तुम एक साइड एक रिलीजन के बिलीफ्स को अलाउ कर रहे हो और दूसरे को नहीं अलाउ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हें दूसरे रिलीजन से बैकलैश तो मिलेगा ही। या तो तुम सारी रिलीजियस बिलीफ को अलाउ करो या फिर किसी भी रिलीजियस बिलीफ को अलाउ मत करो। इट शुड बी एज सिंपल एज दैट। नाउ आफ्टर ऑल ऑफ दिस शराड, पीयूष बंसल का एक ट्वीट रिलीज होता है। हाय ऑल, आई हैव बीन सीइंग एन इनएक्यूरेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट गोइंग वायरल अबाउट लेंसकार्ट। आई वांट टू स्पीक डायरेक्टली that this document does not reflect our present guidelines। ना यहाँ पे सेकंड लाइन ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इनके लिए, कि सेइंग वो फोटो इनके करंट गाइडलाइंस को जरा भी रिप्रेजेंट नहीं करता। बट क्या इसका मतलब पास्ट में ऐसा हुआ जाता था? एंड इफ ऐसा पास्ट में हुआ जाता था तो वो भी गलत है। नाउ आई अंडरस्टैंड कि ऑन वन साइड ये सारी चीजें इसलिए की जाती हैं ताकि यूनिफॉर्म का एस्थेटिक खराब ना हो। आई डोंट नो, तुमको ये बहुत सिली लग रहा होगा, सिली साउंड कर रहा होगा, बट ऐसी चीजें मैटर करती हैं ना। हम इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते, देयर आर पीपल जो अपने से दूसरे रिलीजियस लोगों के पास नहीं जाना चाहते हैं। तो ये सारे गाइडलाइंस उन चीजों को रोकने के लिए होती हैं मेजरली। उनसे भी हटके अगर हम बात करें, उनसे भी ऊपर अगर हम बात करें, तो ये सारी चीजें, ये सारे गाइडलाइंस सिर्फ एस्थेटिक पर्पस के लिए होता है कि तुम्हारा यूनिफॉर्म बेसिकली स्टैंड आउट ना करे। और पॉलिसी हैज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एनी फॉर्म ऑफ रिलीजियस एक्सप्रेशन including bindi, tilak, and we continue to review our guidelines regularly. Now if you continue to review your guidelines regularly, तो ये ब्लंडर होता ही नहीं। मुझे ये चीज बिलीव नहीं हो रहा कि किसी ने ये चीज बनाई, ठीक है बनाई जा सकती है, लेकिन वो रिव्यू में भी पास हो गई। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद पीयूष बंसल सामने आते हैं। वो कहते हैं कि भी डॉक्यूमेंट पुराना है, करंट पॉलिसी हमारी ऐसी नहीं है। वो इसे एक गलती बताते हैं। वैसे ये गाइडलाइंस फरवरी 2026 की हैं, यानी कि आउटडेटेड नहीं है। पर चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि आउटडेटेड गाइडलाइंस थी, लेकिन असली सवाल वहीं खड़ा है कि ये पॉलिसी बनी कैसे? क्योंकि भाई साहब, पॉलिसी हवा में नहीं बनती हैं। हर रूल के पीछे एक सोच होती है, एक माइंडसेट होता है, और वो माइंडसेट कहां से आया, यही असली कहानी है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाकर देखोगे तो नोटिस करोगे कि पिछले कुछ सालों में कॉर्पोरेट और एडवर्टाइजमेंट स्पेस के अंदर एक बदलाव आया है, जहां धीरे धीरे हिंदू सिंबल्स कम होते गए हैं, जैसे कि तिलक, बिंदी या फिर मंदिर की फोटोज। But slowly in the recent 4-5 years, first diyas went out, then rangoli went out, then flowers went out, and the bindi was the last visible symbol to be taken out of Diwali ads. Now I believe ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं ताकि माइनॉरिटी नंबर्स को अट्रैक्ट किया जा सके, बट माइनॉरिटीज को खुश करने के लिए बहुत सारे मेजर चंक ऑफ नंबर को आप नाराज कर रहे हो। एंड ये कहाँ का स्मार्ट स्ट्रेटेजी है? And it was almost like all the brands were saying that we want the Hindus to spend money, we want your money, but we are not willing to respect your symbols, we are not willing to respect your way of life. They and strip Diwali of all Hindu symbolism. जो चीजें कुछ साल पहले नॉर्मल थी वो अब थोड़ा अनकंफर्टेबल लगने लगी, इतना कि कुछ लोगों ने दिवाली को भी जश्न रिवाज बना दिया। ये चेंज अचानक से नहीं आया है, और इसके पीछे सबसे बड़ा रोल रहा है स्टोरी टेलिंग का, यानी कि बॉलीवुड का। बॉलीवुड परसेप्शन बनाता है, वो तय करता है कि ऑडियंस क्या नॉर्मल मानेगी और क्या आउटडेटेड। अगर आप ध्यान से देखो तो एक पैटर्न दिखेगा इस सब में। जब किसी कैरेक्टर को ट्रेडिशनल हिंदू सिंबल्स के साथ दिखाया जाता है, जैसे कि माथे पर तिलक, धोती या फिर टेंपल का बैकग्राउंड, तो उसे बहुत बार या तो बहुत बैकवर्ड दिखाया जाता है, या फिर जोकर बना दिया जाता है, या फिर उसे गुंडे मवाली का रूप दे दिया जाता है। वहीं जब मुस्लिम इमेजरी आती है, यानी कि दरगाह, कव्वाली, सूफी कल्चर, हिजाब, तो पूरा टोन बदल जाता है। लाइटिंग सॉफ्ट हो जाती है, बैकग्राउंड म्यूजिक सोलफुल हो जाता है, सीन में इमोशनल डेप्थ आ जाती है। ये कोई डायरेक्ट अटैक नहीं है, कोई ओपनली नहीं कह रहा है कि एक सही है या दूसरा गलत है, लेकिन विजुअल्स और स्टोरी टेलिंग के जरिए ऑडियंस के दिमाग में एक बात डाल दी जाती है। एंड ये काम दशकों तक बॉलीवुड की फिल्मों के एक बड़े वर्ग ने किया है। इस बात को आप डेटा से प्रूव कर सकते हो।
नाउ आई अग्री टू दिस पॉइंट अलॉट एंड अगर हम पास्ट में भी, और इस चीज को, इस फैक्ट को कोई डिनाई भी नहीं कर सकता, अगर हम पास्ट के सारे मूवीज देख ले वहां पे हम देख सकते हैं कि कैसे हिंदू रिलीजन को कॉन्स्टेंटली पुट डाउन किया गया है। एंड अगर हम रियलिस्टिकली बात करें तो ये पॉसिबल होना बहुत ज्यादा ही ईजी है, क्योंकि हमें सबको पता है कि पास्ट में बॉलीवुड किससे फंड किया जाता था। वो कहावत है ना कि एक झूठ को तुम इतनी बार बोलो कि वो लोगों को सच लगने लगे, एंड इस केस में यही हो रहा है। फ्रॉम मुगल प्रेजिंग टू विलन्स हु हैव तिलक ऑन देयर फोरहेड, हमें सालों से यही दिखाया गया है कि मुगल्स बहुत कूल थे, उनका रिलीजन बहुत कूल था। नो डाउट वो कूल रहा होगा, लेकिन उसे कूल दिखाने के चक्कर में आप दूसरे रिलीजन्स को बुरा दिखा रहे हो एंड ये ब्रेन वॉश कर रहे हो लिटरल आने वाले जनरेशन का। ना सालों से इतना ब्रेन वॉश करने की वजह से अब के जनरेशन को ये लगता है कि एक रिलीजन कूल है, उनकी सारी चीजें कूल है, बट दूसरी रिलीजन बहुत ज्यादा अनकूल है। एंड मैं किसी भी रिलीजन का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता, ये पॉजिटिव। माय कंक्लूजन इज कि भाई मेरे को नहीं लगता ये कहीं भी जानबूझ के किया गया था, लेकिन इनका जो नेग्लिजेंस था कि इस चीज पे ध्यान नहीं जाना, आई बिलीव थोड़ा हेट तो आप डिजर्व करते हो। आपको पता नहीं है लेकिन आप करते हो। एंड ऑनेस्टली इस पोस्ट को ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, फेब की बात है ये, इसी साल की। तो या यू शुड बी स्ट्रिक्ट अबाउट सच पोस्ट। आपका इस इशू पे क्या कहना है मुझे कमेंट में बताओ, एंड मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले एपिसोड में।